हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे के कोई खाना देने वाला नहीं। हम जो कर्जदार हैं उसको आकर बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ से पैसा दें। हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। वो 8 लाख रुपए हमको दे रहे थे, तो हमने बोला छोड़े जान दीजिए, हमको जो सीएमओ ऑफिस से करना होगा। उन्होंने फिर मुझे जबरदस्ती बैठा दिया। फिर 10 लाख रुपए का बात हुआ, 15 लाख रुपए का बात हुआ, 17 लाख रुपए का बात हुआ। तो यहाँ पे जब हमारे वहाँ आए थे वकील साहब, तो हमने उनसे बोला कि हमारा 20-22 लाख रुपए खर्चा हुआ है, आप मुझे दिलवा दीजिए, तो हम भाई हमारा जो कर्ज है हम मुक्त हो जाएंगे, आप अपने रास्ते। कितने में ये फिर आपने समझौता? 17 लाख रुपए में हमारा वहाँ डिसीजन हुआ था कि 17 लाख रुपए हम आपको देंगे। तो मैं बोला ठीक है। ये 17 लाख क्या अहमियत रखता था आपके लिए और क्यों आप लेना चाह रहे थे? इसलिए कि देखिए हमारा कर्ज था, लोगों को आना जाना घर पे था, हम लोग को लोग पीड़ित करते थे, कितना दिन हम लोग सहेंगे बताइए। हम लोग भी छुटकारा पाना चाहते थे कि देर की कसम खत्म हो। इस वक्त हम मोहम्मद अजीम जी के घर पे खड़े हैं और आज हम इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। अग्रवाल अस्पताल पे जो इनके आरोप हैं, क्या है पूरी कहानी, आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अजीम जी हैं। इनका आरोप है कि गोरखपुर के एक अस्पताल पे ये अपने पिताजी को इलाज कराने ले गए, जिनका एक्सीडेंट हो गया था। उस डॉक्टर पे आरोप है कि वो बिना सही जांच किए उनका इलाज कर देते हैं और इस वजह से उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। आगे क्या होता है हम मोहम्मद अजीम जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था उस दिन? जी, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था बीती रात चौराहे पे जी। तो हम गोरखपुर अस्पताल पे ले गए आर्य अग्रवाल के वहाँ। तो उनके वहाँ मैंने एडमिट कराया 20 नवंबर 2024 में। ये आप जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मतलब किस तरह का एक्सीडेंट था, कहाँ चोट लगी? उनके पैर में चोट लगी थी, बस बाकी बॉडी में हाथ और पैर में लगा था, बाकी कहीं नहीं लगा था उनको चोट। अच्छा, कहीं सर्वर पे कोई नहीं, चोट? कहीं बिल्कुल भी चोट नहीं था, अभी थोड़ा बहुत हाथ में था, बाकी पैर में था और कहीं चोट नहीं था। फिर डॉक्टर को मैंने दिखाया भी, तो डॉक्टर भी बोले सब कुछ जांच किए, बोले पैर में ही चोट है और कहीं नहीं है चोट है। तो क्या आप जो अस्पताल ले गए थे अग्रवाल हॉस्पिटल जी, किसी के माध्यम से ले गए थे कि? जैसे कि उनका नाम तो बहुत है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि नाम उनका बहुत है। तो कई लोगों ने बोला कि आर्य अग्रवाल के पैर की चोट, हड्डी टूटी हुई, उनके वहाँ दिखा दीजिए आप। थोड़ा मांस में भी चोट था, तो मैंने फिर उन्हीं के वहाँ डिसाइड किया कि चलिए ठीक है ले जाइए। फिर वहाँ पे कई लोगों ने बोला लखनऊ लेके चले जाइए। फिर मुझे पैर का ही हॉस्पिटल डॉक्टर है वो, तो उन्हीं को दिखा देते हैं। तो मैंने उनको दिखाया, एडमिट करवाया मैंने ले जाके। एडमिट कराने के बाद 20 तारीख को हम लोग करीब 11-12 बजे रात को लेके गए थे उनके वहाँ। लेके गए, वहाँ पहुँचे, दिखाया, उन्होंने एडमिट कर लिया। और उनको पहले से ही हाई लेवल का शुगर था उनको, और शुगर का दवा खाते थे पिताजी हमारे। ठीक है। दवा खाते थे वो, तो वो बिना कंट्रोल किए 21 तारीख को ऑपरेशन कर दिए। अच्छा। ऑपरेशन करने के बाद उनका और हाई शुगर हो गया। अब शुगर होने के बाद दवा चलता रहा, 2-3 दिन के बाद उनको ऑटोमेटिक बॉडी उनकी पीली, आंखें पीली होने लगी। अब डॉक्टर क्या जांच कर रहे थे क्या नहीं, उसके 2 दिन के बाद मैंने जब बताया कि इनको पीलिया, डॉक्टर ने नहीं कुछ देखा, मैंने खुद बताया कि उनको देखिए आंखों की पीली हो गई है और उनको क्या कोई शिकायत है क्या पीलिया का। तो दूसरे दिन उन्होंने जाँच कराया कि हाँ इनको पीलिया हो गया है। तो सामने तो वहाँ ये अस्पताल में ही थे कि कहीं आपके घर आ गए थे या नहीं, अस्पताल में ही थे। हाँ, अस्पताल में हम लोग 1 तारीख तक थे। तो उसके बाद जब 2-3 दिन के बाद जब वहाँ पे उन्होंने देखा इस चीज़ को, तो उसका इलाज किए। उनका सिर्फ 2 मेडिसिन चलता था पीलिया का। उसके बाद जब पीलिया हुआ तो उनका पेशाब रुक गया, पेशाब पैखाना दोनों रुक गया, ठीक है, पेट फूल गया पूरा। उसके बाद जब इन्होंने देखा इस चीज़ को कि अब हमारी बस का नहीं है, तो 1 तारीख तक ये रखे रहे अपने पास। 1 तारीख के बाद इन्होंने मुझे धोखे से बोला कि आप ऐसा करें सावित्री में लेके चले जाइए। लगभग कितना रुपए का आपका बिल बना होगा उस? अब इतना तो मैंने काउंटिंग नहीं किया है, बशर्ते वहाँ पे जो भी लगा हो, मेरे पास सारे बिल पड़े हुए हैं जी। और एक लमसम 7-8 लाख रुपए वहाँ पे मैंने उनको दिया था अग्रवाल अस्पताल जी। और 1,05,000 रुपये उनका बाकी था और मुझसे बिल पे एक बार भी उन्होंने नहीं मांगा मुझसे। ये बताइए डॉक्टर कोई 1 रुपया जाते वक्त कोई छोड़ता है? कोई छोड़ता नहीं है। बशर्ते 1,05,000 उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं मांगा कि आप ये पैसा दे दीजिए। और झूठ उन्होंने ये बोला कि आप सावित्री पे लेके चले जाए, 2 दिन के बाद मैं आपको बुला लूँगा। सावित्री पे मैं जैसे ही लेके गया वो तुरंत मना कर दिया कि इनका कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका है, इनको बचाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आपने क्या किया? फिर उसके बाद वहाँ 1 दिन मैंने एडमिट कराया सावित्री में, क्योंकि हमारा तुरंत से व्यवस्था था नहीं कि हम उनको लखनऊ ले जा सके। फिर वहाँ पे 1 दिन मैंने एडमिट कराया, पैसे वैसे का व्यवस्था किया, लखनऊ लेके गया। लखनऊ 3 दिन एडमिट किए थे, चौथे दिन वो एक्सपायर हो गए थे 6 तारीख को, 5 तारीख को रात में दिसंबर में। लखनऊ के डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा? लखनऊ के डॉक्टरों ने भी जांच करते रहे, देखते रहे। मेरे पास वहाँ की भी रिपोर्ट है कि उन्होंने भी बोला कि सब कुछ खराब हो चुका है, अब बचने का कोई चांस नहीं है इनका। फिर भी अपने तक हम जितने भी था मैंने लड़ा। ये लापरवाही
क्या चीज़ थी? लापरवाही ये था कि उन्होंने सही जांच इलाज नहीं किया उन्होंने। अगर उनके पास इस चीज़ का इलाज नहीं था तो मुझे बता होते, मैं कहीं और लेके हॉस्पिटल में लेके गया होता। नहीं, जैसे आप ये बता रहे थे कि हाई बीपी, हाई शुगर था हाई उनको। शुगर नज़रअंदाज। जी बिल्कुल किया गया, क्योंकि इंसुलिन दिया जाता है पहले ऑपरेशन करने से पहले, उनको कुछ नहीं दिया गया, एक टैबलेट नहीं दिया गया शुगर का। और आप हाई लेवल में किसी को शुगर का ऑपरेशन करें, शुगर रहेगा ऑपरेशन करेंगे तो हाई लेवल और बढ़ेगा। आपके पास रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट आप हमें दिखा सकते जी हैं? बिल्कुल रिपोर्ट दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये रहा रिपोर्ट, जिसमें इसमें शुगर का हाई दिखा रहा है कि 207 है शुगर इनको, और ये कम नहीं किए, इसके पहले ही ऑपरेशन कर दिए हो। ऑपरेशन जब किए तो उसके बाद ये 27 तारीख को जब उनको पीलिया हुआ था तो ये हाई डोज का उन्होंने टैबलेट दिया था उनको, जो भी दिया था। तो ऑपरेशन जब ये किए थे उसके बाद का ये है। क्या फिर बातें हुई? बाकी फिर जब वहाँ से हम लोग लेके गए सावित्री में, जब वो एक्सपायर हो गया तो हम लोग घर पे लेके आए उनको, और उनका जो भी काम धाम था हम लोगों ने किया। फिर हम लोग सनवा थाने में कंप्लेन किए। वहाँ से फिर जब वहाँ से तो गाड़ी उड़ी का देखा गया, तो डॉक्टर का तो कुछ करेंगे नहीं हो। फिर जब मुझे लगा कि डॉक्टर ने मतलब लापरवाही किया, उनके खिलाफ मुझे कुछ करना चाहिए, मैं सीएमओ ऑफिस पे फिर मैंने सीएमओ ऑफिस से पहले मैं 1 मंथ वहाँ पे जो हॉस्पिटल के बगल में जो कोतवाली है वहाँ मैंने एक मंथ पेपर दिया हुआ था। वो लोग आजकल कर रहे थे, मैंने पहले 112 पे मैंने कॉल किया था, वहाँ मैंने पेपर सारा कुछ जमा कर दिया था। 1 मंथ बाद बोले 112 से कुछ क्या रिपोर्ट आई? कुछ रिपोर्ट नहीं आया था मुझे। वो बोले कि ऐसा करिए, जो आपके हॉस्पिटल के नज़दीक में कोतवाली था आप वहाँ जाके कंप्लेन कर दीजिए। और हम लोग गए थे वहाँ से। उस कंप्लेन में क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ था। कोई फिर कार्रवाई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर 1 मंथ था, 1 मंथ के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम सीएमओ ऑफिस पे ले जाके पेपर सारा जमा किए। फिर वहाँ से मुझे रिपोर्ट मिला। रिपोर्ट मिलने के बाद फिर डॉक्टर साहब को जब पता चला कि मैंने एप्लीकेशन दिया है। अजीम जी आप बता रहे हैं कि जैसा कि इस इलाज के दौरान आपका 7 से 8 लाख रुपए लग जी। गया। मैं आपके घर पे आया हूँ इस समय, और मैं आपके घर की स्थिति भी दिखा सकता हूँ कि मैं समझ भी सकता हूँ कि आप किस तरीके से जी 7 से 8 लाख रुपए जी। जुटा सकते और ये हैं। सर मैं दूसरे से पैसा लेके, कर्जा लेके मैं इलाज कराया था उनका। और फिर अभी तक कर्जदारों ने हमारे घर पे आ रहे हैं। अभी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम ही एक कमाने वाले थे। और 1 साल से जब से उनका एक्सीडेंट हुआ तब से मैं घर पे बैठा हूँ। ये सब काम हम देख रहा हूँ, अभी कुछ कर ले पिताजी रहा आपके हूँ। क्या करते थे? सिलाई का काम करते थे वो। जी। तो जब वहाँ पे मतलब एक तरह से आपके घर में एक वो स्रोत थे। जी बिल्कुल वही थे। 8 परिवार को जिला खिला रहे थे वही। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे इस चीज़ का, वकील को जब पता चला कि डॉक्टर को, तो वकील भेजे हमारे पास। अच्छा। वकील को जब वो भेजे हमारे घर पे, तो वकील आया, मेरे से बातचीत हुआ, तो बताया कि ऐसी ऐसी बात हुआ था। तो उन्होंने बोला कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जाना था तो चले गए, और गलती तो उन्होंने किया ही है। तो हम बोले गलती किया तो उनको भुगतना तो पड़ेगा ही। तो ये सब सारी बातें हुई। तो उसके बाद बोले कि क्या करोगे भाई, केस उस करके जाने दो और कुछ ले दे के अपना रफा दफा कर लो। तो हमने वकील से पूछा, क्या बताइए, जान की कीमत लेन देन का हो जाना सही है? तो बोले जिसको देखिए जो जाना था वो चला गया है। तो हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, जिसको जाना था तो चला गया है। तो वकील साहब ने बोला कि आप ऐसा करिए, 7-8 लाख रुपए लेके रफा दफा कर लीजिए। तो हमने बोला एक जान की कीमत 7-8 लाख रुपए होती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम डॉक्टर साहब से बात करते इससे हैं। पहले आप सीएमओ में जी सीएमओ से ही उनको पता चला था ना कि मैंने एप्लीकेशन डाल दिया है। तभी उन्होंने वकील को भेजा था। ठीक। तो जब वकील आया तो मैं 7-8 लाख रुपए का लेन देन का यहाँ घर पे मेरी बात हुआ। मैंने इनकार कर दिया, मैं बोला छोड़ दीजिए, सीएमओ ऑफिस से जो मेरा डिसीजन होगा मैं उसको मान लूँगा। फिर उसके बाद मेरी बातचीत बंद हो गई। फिर डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई हॉस्पिटल पे। आर्य अग्रवाल थे और एक आनंद पांडे करके उनके मैनेजर हैं। उन दोनों से मेरी ऑफिस में 40 मिनट तक बात हुई मेरी। तो वहाँ पे सारी बातें हुई। जब से मैंने एडमिट किया था, उन्होंने जब से निकाला था, मृत हो गया, सारी बातें हुई कि आपने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टर साहब तो मुझे बता दिए होते, हम निकाल लिए होते, कहीं और जाके दिखाए होते। तो उन्होंने बोला बेटा ऐसा होता जाता रहता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो हमने बोला ठीक है, होता जाता रहता है, अगर हम पैसा भी दिए आपको, सब कुछ दिए, आपने इलाज ढंग का नहीं किया। होता जाता रहता है, लेकिन इस तरीके से जी चूक होना, इसको लापरवाही कहेंगे। बिल्कुल लापरवाही कहते हैं। हम तो इसी लापरवाही के ही नाम पे एप्लीकेशन डाला था मैंने। फिर उसके बाद जब ये सारी मामला हुआ तो लेन देन का बात हुआ। वहाँ पे लेन देन का बात हुआ, जब उन्होंने बोला कि ऐसा छोड़िए, जाने दीजिए, क्या चाहते हैं आप? तो हमने बोला आप बताइए क्या चाहते हैं, ये मेरे ऊपर मत छोड़िए, आप बताइए क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा करिए, आप कुछ ले दे के अपना रफा दफा कर लीजिए, छोड़िए, जान दीजिए, और हमारी ये जो गई है हम मुकदमा थोड़ी लड़ पाएंगे। हम बोले आपको ये करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। तो सारी बातें हुई। फिर आनंद जी से उन्होंने बोला कि क्या इनको देना चाहिए। तो आनंद जी ने बोला इनको 5 लाख रुपए दे दीजिए। तो 5 लाख, मैंने बोला एक जान की कीमत 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आप वकील को जिसको भेजे थे
वो 8 लाख रुपए हमको दे रहे थे। तो हमने बोला छोड़िए, जान दीजिए, हमको जो सीएमओ ऑफिस से करना होगा। उन्होंने फिर मुझे ज़बरदस्ती बैठा दिया। फिर 10 लाख रुपए का बात हुआ, 15 लाख रुपए का बात हुआ, 17 लाख रुपए का बात हुआ। तो यहाँ पे जब हमारे वहाँ वो आए थे वकील साहब, तो हमने उनसे बोला कि हमारा 20-22 लाख रुपए खर्चा हुआ है, आप मुझे वो दिलवा दीजिए, तो हम भाई हमारा जो कर्ज है हम मुक्त हो जाएंगे, आप अपने रास्ते अपने रास्ते। कितने में ये फिर आपने समझौता 17 लाख रुपए में हमारा वहाँ डिसीजन हुआ था कि 17 लाख रुपए हम आपको देंगे। तो मैं बोला ठीक है। ये 17 लाख क्या अहमियत रखता था आपके लिए और क्यों आप लेना चाह रहे थे? इसलिए कि देखिए हमारा कर्ज था, लोगों को आना जाना घर पे था, हम लोग को लोग पीड़ित करते थे, कितना दिन हम लोग सहेंगे बताइए। हम लोग भी छुटकारा पाना चाहते थे कि दे रहे की कसम ख़त्म हो, क्या कर सकते हैं अब। फिर उसके बाद जब 17 लाख रुपए का लेन देन हुआ, वो उन्होंने बोला कि आप दूसरे दिन आके मुझसे पैसा ले लीजिएगा। अब जब दूसरे दिन हुआ तो मैं फ़ोन किया आनंद जी को, उन्होंने फ़ोन उठाया। मैं बोला कि क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ पैसे के लिए, क्या कह रहे हैं? तो बोले कि अभी डॉक्टर साहब रुकने के लिए बोले हैं और अभी व्यवस्था नहीं है। ऐसे 2-4 दिन चलता रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाल दिए। दूसरे दिन वो सीएमओ ऑफिस चले गए। उसके पहले वो सीएमओ ऑफिस नहीं गए हुए थे, क्योंकि 10 बार उनका बुलाया, सीएमओ ऑफिस से आया था, नहीं डॉक्टर साहब नहीं गए थे। जब वो सीएमओ ऑफिस गए, उसके बाद जाने के बाद उसी दूसरे दिन से ही इन लोग का मन बदल गया। अब वहाँ क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम है। मतलब पैसा फिर नहीं देना? नहीं, आज ये 5 मंथ हो गया, मार्च की ही बात है ये, 5 मंथ हो गया, अभी तक पैसे का कोई लेन देन ना ही मुझे 1 रुपया मिला है। सिर्फ मुझे बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है। अभी 4 दिन पहले मैं प्रेस क्लब जाने से पहले मैं उनके हॉस्पिटल में 2 दिन गया था जी। 2 दिन पहले मैं गया था, आनंद पांडे से मेरी मुलाकात हुई। आनंद पांडे उनके मैनेजर हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बोला कि ओटी में डॉक्टर साहब हैं, मैं बुला रहा हूँ। तो उनसे जाकर वो बात की, छत पे क्या बात की क्या नहीं, वो नीचे आए। आपको ये बताना चाहूँगा कि इस मामले के बाद हम डिजिटल जनतंत्र की टीम खुद उस अस्पताल में गई थी और वहाँ उनके मैनेजर आनंद पांडे जी से मुलाकात की, जो कि डॉक्टर साहब से भी बात करना चाह रहे थे। वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करना चाह रहे थे, उनकी भी कहानी सुनना चाह रहे थे। लेकिन यही हम लोग को बताया गया कि वो ओटी में हैं और आज उनका जन्मदिन है, तो डॉक्टर साहब बहुत व्यस्त हैं। ये तो कहानी है गोरखपुर के डॉक्टरों की। और उनके खिलाफ सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 40 मिनट का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जो भी उनसे मेरी बात हुई है, मृत से हॉस्पिटल में एडमिट से लेकर मृत तक, और हमारी लेन देन जो भी हुई है सारी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। जब कहेंगे आप, जिसको कहेंगे हम दे सकते हैं, सुना सकते हैं। सोशल मीडिया पे जब कहेंगे आप हमें, मैं दे सकता हूँ। आप इस मामले को लेके किसी जनप्रतिनिधि से मिले, चाहे गोरखपुर में या अपने क्षेत्र के किसी? नहीं सर, मैं किसी से अभी तक मिला नहीं। उसके लिए जब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया मैं दे दूंगा, तो मैं इसीलिए किसी से मिला नहीं। आप सीएमओ ऑफिस गए? सीएमओ ऑफिस गया था। सीएमओ ऑफिस पे जाने के बाद ये उस दूसरे दिन जब गए, जब इनसे मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर साहब से, दूसरे दिन गए, वहाँ से उनकी क्या बात हुई, क्या लेन देन हुई, मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद से इन लोगों को मन बदल गया। उसके बाद से ना इन्होंने मुझे फ़ोन किया, ना मुझे कुछ बताया, ना ही 1 रुपया मुझे दिया गया। परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में हम 4 भाई हैं, एक बहन है। एक छोटे भाई की शादी करनी है, एक बहन की शादी करनी है, माता जी हमारी हैं। माता जी अभी? जी माता जी हैं हमारी। अच्छा जी, माता जी को समझिए दुख की घड़ी अब काटनी पड़ी, क्या कर सकते हैं। फिर 50 साल को एज नहीं होता पिताजी का हमारे, अब क्या कहा जाए उसमें। अब किसी को लापरवाही इतनी हो गई कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। डॉक्टर के पास इंसान भगवान जान समझ के जाता है कि वो हमारे भगवान है, समझ लीजिए, वो बचा लेंगे। लेकिन कंडीशन देख के डॉक्टर साहब हम बताएंगे, उनकी फ़ोटो भी है, आप कभी नहीं कह सकते हैं कि वो एक्सपायर हो जाते। ये देख लीजिए, ये मेरे पिताजी की फ़ोटो है। ये इनके पिताजी आपको पता चला होगा क्या एज होगी इनकी। नाम? इनका नाम है शहादत। ये सिलाई का? जी, सिलाई का काम करते थे ये। माता जी से आपके? जी, सायरा बानो। क्या कहना चाहेंगी? आपके साथ तो बहुत बड़ा हादसा हुआ। हमारे साथ बहुत घटना हुआ है और डॉक्टर साहब ने घटना कर दिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे के कोई खाना देने वाला नहीं। हम जो कर्जदार हैं उसको आकर बोल रहे हैं, डांट रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ से पैसा दें? हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। अब हमारे बच्चे करें तो क्या करें? हमारी जीवन कैसे कटेगी? हमारे बच्चन की शादी को कैसे होगी? हमारे बच्चे के लेकर कहाँ लेकर ढूंढेंगे हम? आजकल का डेट यही है कि कोई नहीं बोलता है। हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं कर्जे के लिए, दरवाजे पर आकर बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। हम कहाँ से पैसा देंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? किसी से गुहार लगाना चाहेंगे? कुछ माध्यम से कहना चाहेंगे? हर चीज़ हम कर सकते हैं। हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत है, हम लोग बहुत परेशानी में झेल रहे हैं। हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी है। डॉक्टर साहब ने पैसा देने के लिए कहें, आप बदल गए हैं पैसा देने के लिए।